इसलिए कहता हूँ कि अल्लाह इसको नेक साले बनाए, पक्का नमाजी बना। नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं। मैं तबलीग से भी जुड़ गया हूँ, बराबर गुजरात, आपके राजस्थान तमाम जाता हूँ तबलीगी जमात से, क्योंकि ज़रूरी है आओ अल्लाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ, जो बड़ा ऊंचा काम है, नबियों वाला काम है, जो हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जो कुर्बानी दी 13 बरस, तब आप तक ये दीन आया है। ये शेर सुनिएगा। बड़े लोगों में जो बैठो तो शऊर आता है, और ये उम्र फानी है जिसमें ये गुरूर आता है। किसी क्रीम लिपस्टिक से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। चौखट पे मोरा सर, मोरे आंगन में तोरा घर, मोरे दो नैन निछावर, मोरे रोज़े के कलश पर काहे छलकत है सवरिया, मोरे नैनन की गगरिया, पाँवला तो लगन को, शीश चरणन में झुकन को, वास्ता गौस किया था ख्वाजा जी आज तू रखियो, न जगत भर में फिरइयो, न जगत भर में घुमइयो, न महल चाहूँ न कोठवा, न तखत चाहूँ न सुनवा, तोरी चौखट की गुलामी मोरी किस्मत का बिछौना। तो मस्जिदें बना कर भी मैं कदा नहीं छोड़ा, मैं कदा नहीं छोड़ा। भैया भैया अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का चंद शेर सुने। एक ही सबका नबी, एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी फिरका बंदी है कहीं पर, कहीं पे जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, पहले तुम ये तो बताओ कि मुसलमान भी हो। क्यों? इतनी भी न फुर्सत मिली तो क्या होगा, इतनी भी न फुर्सत मिली तो क्या होगा, इतनी भी न मोहलत मिली तो क्या होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तुम रोज टाल देते हो कल पे नमाज, और कल रोज़े क़यामत हो तो फिर क्या होगा। इसलिए दिल इश्क के सांचे में तुले या न तुले, मुँह फूलों का शबनम से धुले या न धुले। ए मुसलमान भाई, एक रात के सजदे को गनीमत जानो, कल किसको खबर आँख खुले या न खुले। क्योंकि जीत जाता जंग तो गाजी होता, सर कटा देता तो अल्लाह भी राजी होता। कौन मस्जिद की तरफ आँख उठा सकता है, गर मुसलमान का हर बच्चा नमाजी होता। हमारी माँ बहन के लिए शेर है, हमारी माँ बहन जो बैठी हुई, बड़े लोगों में जो बैठो तो शऊर आता है। हमारी माँ बहन सुनेंगे सिर्फ 4 मिसरा। क्या बात है। बड़े लोगों में जो बैठो तो शऊर आता है, और ये उम्र फानी है जिसमें ये गुरूर आता है। किसी क्रीम लिपस्टिक से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। चेहरे पे नूर आता
सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। ए मुसलमानों, लिपस्टिक वाला फिर से। क्योंकि मस्जिदें कहती हैं हरगिज न बचाना मुझको। मस्जिदें कहती हैं, क्यों कहती हैं जरा गौर कीजिएगा। मस्जिदें कहती हैं हरगिज न बचाना मुझको, तेरी गफलत ने बनाया है निशाना मुझको। मस्जिदों मिंबरों को यूं जो गिरते देखा तो याद फिर आया यजीदी का जमाना मुझको। इसलिए कहता हूँ, मुलाजा करेंगे। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर चुके हैं तो मैदान में पढ़ो। बड़े लोगों में जो बैठो तो शऊर आता है, ये उम्र फानी है जिसमें ये गुरूर आता है। किसी क्रीम लिपस्टिक से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर चुके हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान में पढ़ो, कुरान में पढ़ो। क्योंकि कितना कितना हसीन आप करीना सिखा गए या रसूल अल्लाह, कितना हसीन आप करीना सिखा गए। मरमर के राह इश्क में जीना सिखा गए, हमको बहाना खून पसीना सिखा गए। क्या क्या न दे ताजदार मदीना सिखा गए। क्यों तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, मांगो तो जान दे दूं मोहम्मद के वास्ते। तुम भी उसी रसूल के पैरों हो दोस्तों, तुम भी उसी रसूल के पैरों हो दोस्तों। सब बस्ता हो के मौत की सूरत जरा उठो, मैदान कारसाज में मौला सिफत कहो। मशरिक के रू बरू बखुदा झूम कर कहो कि है दिल को रब किस्से बदरो हुनैन से, सीखा है हमने सर को कटाना हुसैन से। अब सुनिए, अल्लामा इकबाल कहते हैं, और मैं इस गजल का मतलब सुनाऊंगा। मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमान की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। बरसों में नमाजी बन न सका, बरसों में नमाजी बन न सका। मोहब्बत रंग दे जाती है दिल जब दिल से मिलता है। कसम खुदा की, मोहब्बत रंग दे जाती है भैया दिल जब दिल से मिलता है। मगर मुश्किल तो ये है, दिल बड़ी मुश्किल से, क्या बात है उसका। मगर मुश्किल तो ये है, जैसे आपका हमसे मिल गया, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमारा साफ दिल है, हम तो मिलते हैं सफाई से। अब इसको यार तू जाने कि तू किस दिल से मिलता है। क्या बात है। क्योंकि किसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं मगर दिल नहीं मिलता। जहाने इश्क में बेजख्म कोई दिल नहीं मिलता। हम उनसे क्या मिले जिनसे हमारा दिल नहीं मिलता। बेशक। इसलिए कहता हूँ, मतलब खोलिए कि मैं मस्जिदें 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 बना कर भी मैं कदा नहीं छोड़ा।
कि मस्जिदें मस्जिदें मस्जिदें, तू है बंदा खुदा का, खुदा की कसम राज तुझको खुदा की इबादत नहीं। तू है बंदा खुदा का, खुदा की कसम याद तुझको खुदा की इबादत नहीं। तू मुसलमान तो है, सिर्फ है नाम का, घर में कुरान है लेकिन तिलावत नहीं। काम नेकी का भूले से करता नहीं, जिसका बंदा है तू उससे डरता नहीं। आने वाली कयामत से डर बेखबर, तू समझता है शायद कयामत नहीं। तो मस्जिदें बना कर भी मैं कदा नहीं छोड़ा। मस्जिदें बना कर भी मैं कदा नहीं छोड़ा। तोरी चौखट पे मोरा सर, मोरे आंगन में तोरा घर, मोरे दो नैन निछावर, तोरे रोज़े के कलश पर काहे छलकत है सवरिया, मोरे नैनन की गगरिया। पाउला तो लगन को शीश चरणन में झुकन को, वास्ता गौस किया था ख्वाजा जी आज तू रखियो। न जगत भर में फिरइयो, न जगत भर में घुमइयो, न महल चाहूँ न कोठवा, न तखत चाहूँ न सुनवा, तोरी चौखट की गुलामी मोरी किस्मत का बिछौना। तो मस्जिदें बना कर भी मैं कदा नहीं छोड़ा, मैं कदा नहीं छोड़ा, मैं कदा नहीं छोड़ा। ये नई नस्ल को मैं कह रहा हूँ। आपने अरे आपने जवान साथी हे आपने जहन्नम का रास्ता नहीं छोड़ा। हुसैन इब्ने अली हजरत अली करीमुल्लाह वजह मैदान करबला। अगर हम ये पूछें गुस्ताखी माफ हो कि करबला के बाद क्या हुआ, 1400 बरस, किसी को नहीं कुछ मालूम। 1400 बरस जो हो रहा है तो करबला ख़त्म हो गई, सब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मातम करते हैं। उसके बाद खिलाफत जो ख़त्म हो गई, हुकूमत हुई। तो ये 1400 बरस तक किसकी हुकूमत हुई? पहले हुई 20 साल तक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उसके बाद उनका जब जवाल आया तो फातमिया, खिलाफत फातमिया शियों की, उन्होंने हज़ारों उलमाए दीन को कटवा दिया। उसके बाद उसका जवाल आया तो खिलाफत अब्बासिया 400 बरस तक। उसके बाद उनका सवाल आया तो खिलाफत उस्मानिया 550 बरस तक। ये है इसके लिए। क्या बात है। इसलिए कहता हूँ इसी मुतालिक शेर सुनेगा, शहादत के मुतालिक। जानता हूँ नेज़ों पर सर उछाला जाएगा, सर उछाला जाएगा, सर उछाला जाएगा, सर उछाला जाएगा। फिर भी हमने
मैदान में, फिर भी हमने मैदान में करबला नहीं छोड़ा। जानता हूँ नेज़ों पर सर उठाया जाएगा, जानता हूँ नेज़ों पर सर उठाया जाएगा, जानता हूँ नेज़ों पर सर उठाया जाएगा। हमला रखिए, जानता हूँ नेज़ों पर सर उछाला जाएगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये बचपन का वादा था, नहीं तो जिस तरह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैदरी करार जुल्फ़कार लेके निकले थे, एक तलवार मारते थे 500 आदमी कत्ल हो जाता था, 3 हिस्सा आदमी कत्ल हो गया। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए कि क्या कर रहे हैं आप, अपने बचपन का वादा निभाइए। उसी वक्त रोक दिया घोड़े पर और सजदे में चले गए। इसलिए ऐन वो ऐन के जिस ऐन से इबादत का सरंजाम हुआ, लाम वो लाम के जिस लाम से इस्लाम हुआ, ये से यावर हुए हर एक के मुसीबत में वही, सदक़े उस नाम के क्या खूब अली नाम हुआ। सारी जन्नत में खुदाए अज़ली लिखा है। हुजूर पाक ने फरमाया कि जो अहले बैत का नहीं वो मेरा नहीं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ, और हज़रत अली उसके दरवाजे हैं और ये उसके पहरेदार हैं। जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं, इसलिए ऐन वो नहीं, ऐन वो ऐन के जिस ऐन से इबादत का सरंजाम हुआ, लाम वो लाम के जिस लाम से इस्लाम हुआ, ये से यावर हुए हर एक के मुसीबत में वही, सदक़े उस नाम के क्या खूब अली नाम हुआ। सारी जन्नत में खुदाए अज़ली लिखा है, डाली डाली पे नबी और अली लिखा है, सब्ज पत्ती पे हसन और कली पर ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। फिर भी हमने मैदान में, फिर भी हमने मैदान में करबला नहीं छोड़ा। भैया इस बच्चे पर एक शेर याद आ गया, जितने तारे भी आसमान में हैं देखिए सब आपके मकान में हैं, जिससे रोशन है अजमते घर की ऐसे बच्चे भी खानदान में। क्या बात है। और ये शेर सुनिए, हम खजूर की छड़ियों, ये पहली जंग इस्लाम की जंग बदर, मौका मिलेगा तो कभी सुनाऊंगा। जियो बेटे जियो, अल्लाह तुझे हयात दे, तंदुरुस्ती दे, नेक साले बनाए, 10 बेटा न दे 1 बेटी दे दे। आजकल का दौर ऐसा है, इसलिए कहता हूँ कि अल्लाह इसको नेक साले बनाए, पक्का नमाजी बनाए। नमाज किसी हालत में माफ़ न। मैं तबलीग से भी जुड़ गया हूँ, बराबर गुजरात आपके राजस्थान तमाम जाता हूँ तबलीगी जमात से, क्योंकि ज़रूरी है आओ अल्लाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ, जो बड़ा ऊंचा काम है, नबियों वाला काम है, जो हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जो कुर्बानी दी 13 बरस, तब आप तक ये दीन आया है। ये शेर सुनिएगा, हम खजूर की छड़ियों से भी जंग लड़ते थे, खजूर की छड़ियों से भी जंग लड़ते, हम खजूर की छड़ियों से भी जंग लड़ते, हम खजूर की छड़ियों से भी जंग लड़ते। जंग बदर में 313 हजारों उधर, 2 घोड़े
लाठी सोता, कोई खाली हाथ, कोई खजूर का छड़ी नहीं हुए। हुजूर पाक ने कहा कि आप लोग सो जा। रात भर सजदे में रोते रहे कि ए अल्लाह तू इस जंग को फतह कर दे, नहीं तो तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। तो 5000 फरिश्तों ने उस जंग में हिस्सा लिया, तब जंग बदर फतह हुआ, अल्लाह की मदद आई, हुजूर ने दुआ किया। देखिए ये शेर सुनिएगा। हम खजूर की छड़ियों से भी जंग लड़ते, हम खजूर की छड़ियों से भी जंग लड़ते थे, से भी जंग लड़ते थे, से भी जंग लड़ते थे। साथियों सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु, साथियों ने भी अक्सर, साथियों ने भी अक्सर हौसला नहीं छोड़ा। दो शेर बच गए। हाँ भैया, बड़े भाई, आजकल का ये आलम है कि भाई भाई में नहीं पट रहा है, पड़ोसी में नहीं पट रहा। जबकि हुजूर पाक ने कहा कि खानदान को तर्क करने वाला हमसे नहीं, हम में से नहीं, क्योंकि सारे दुनिया में जो मुसलमान हैं सब भाई हैं, मशरिक के हों मगरिब के हों। मगर आजकल का दौर कैसा है, कभी खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं, सच्चाई से नहीं मिलते। मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद में भी सगे भाई से नहीं मिलते, जो ईद में भी सगे भाई से नहीं मिलते। क्यों? जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते। बशीर बद्र कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। भैया, लकड़ी के मकानों में चरागों को न रखिए, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। और जो रोज गले आके मिला करते थे मुझसे, अब ईद में भी हाथ मिलाने नहीं आते। ये वो दौर है, इसलिए जान अब पड़ोस वाले भी मोतबर नहीं होते, भैया हम बेटी बढ़िया। जवाल आता है तो भाई भी रिश्ता तोड़ देता है। क्या गलत बोल रहा हूँ? जवाल आता है तो भाई भी रिश्ता तोड़ देता है, और अंधेरे में तो साया भी बदन को छोड़ देता है। जो क्षण से टूट जाता है घरों में मत सजाओ तुम, वो शीशा ढूंढ के लाओ जो पत्थर तोड़ देता है। तो अब पड़ोस वाले भी मोतबर नहीं होते, मोतबर नहीं होते, मोतबर नहीं होते, मोतबर नहीं होते। तो हमने इसलिए अपना, हमने इसलिए हो गया भैया, हो गया। जाओ सामने से। हमने इसलिए अपना भैया घर खुला नहीं,
चचा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहाँ जाते थे जिस मकान में कमल शाह के मज़ार पर, वो मेरा मकान जो है वहाँ से लोगों ने उजाड़ दिया, जला दिया। मैं वहाँ से हटकर बेकसूर हकीकत पेश कर रहा हूँ, कसम खुदा की। जौ के साथ घूम नहीं पीसा जाता है, वही साहब मेरे साथ हुआ। खैर छोड़िए, उसी को देखते हुए ये शेर मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। अब मैं राम बाग में ज़मीन लेके मकान बना लिया है अच्छा खासा। मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटा अरब में है। किसी चीज़ की कमी अल्लाह ने नहीं दी, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया और अब अल्लाह की तरफ रुजू हो गए, तबलीग से जुड़ गए। और 2 साल से मैं मुअज्जिन हूँ और आप लोग मेरे लिए दुआ करिए कि जब तक ज़िंदा रहूँ मैं मुअज्जिन बना रहूँ और सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ। सांस तक न लेने दी घर जलाने वालों, बिछड़ना नसीब था। कसम खुदा की तो मौजू कर रहा हूँ। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। और बस्ती के सारे लोग तो आतिश परस्त थे, घर मेरा जल रहा था, समंदर करीब था। सांस तक न लेने घर जलाने वालों, घर जलाने वालों ने, घर जलाने वालों ने, घर जलाने वालों ने, घर जलाने वालों ने, घर जलाने वालों ने। अपने शहर को हमने, अपने शहर को हमने भैया बेवजह नहीं ये हमीद हमारे बहुत अच्छे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे फनकार हैं ये। मैं एक मशवरा दे रहा हूँ दोनों को भी दे रहा हूँ। कौंधे की लपक चढ़ना है बुलंदी पे तो जीना बदलो। देखो हम दोनों को कह रहे हैं, चढ़ना है बुलंदी पे तो जीना कहते हैं सीढ़ी को। कोठे पर जाइएगा, सीढ़ी कमजोर है तो कैसे जाइए। चढ़ना है बुलंदी पे तो जीना बदलो, साहिल की तमन्ना है सफीना बदलो, फरसूदा तरीका तुम्हें ले डूबेंगे, जीना है तो जीने का करीना बदलो। कौंधे की लपक कैद करो तो जाने, बिजली की चमक कैद करो तो जाने, माना के है गुलशन पे तुम्हारा कब्जा, फूलों की महक कैद करो तो जाने, फूलों की महक कैद करो तो जाने, फूलों की महक। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, जो राह तुमको पसंद होगी उसी पे हम भी चला करेंगे। ये दीवाने कभी पाबंदियों के गम नहीं लेंगे, गरेबा चार जब तक कर न लेंगे दम नहीं लेंगे, वफा देंगे तो लेंगे प्यार, मोती हम नहीं लेंगे, हमें फूलों के बदले फूल दो, शबनम नहीं लेंगे, क्योंकि मोहब्बत करने वाले भी बड़े खुददार होते हैं, जिगर पर जख्म लेंगे जख्म पर मरहम नहीं लेंगे। सांस तक न लेने दी घर जलाने घर जलाने वालों ने हम तो अपने शहर को हमने, अपने शहर को हमने बेवजह नहीं छोड़ा। अपने शहर को हमने
शुक्रिया शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह आप लोग को सलामत रखे और मस्जिद को आबाद करने वाला बनाए, बस यही दुआ करूँगा।